बहुत समय पहले की बात है। मध्य भारत के एक घने जंगल के बीचों बीच एक रहस्यमय साम्राज्य स्थित था, नागलोक। ये कोई साधारण राज्य नहीं था, बल्कि ये सांपों का गुप्त और चमत्कारी राज्य था, जहाँ नाग और नागिनें मानव रूप में भी विचरण कर सकते थे। नागलोक की अधिष्ठात्री थी शहजादी नीलांबरी। नीलांबरी केवल नागों की रानी नहीं, अपितु एक विलक्षण सामर्थ्य वाली योद्धा थी। वह दिव्य मंत्रों, विषयों के रहस्यों और रूपांतरण की विद्या में निपुण थी। उसकी आंखें नीले नीलकमल जैसी गहराई लिए होती थी और उसका आभामंडल ऐसा प्रतीत होता मानो चांदनी स्वयं उसके पीछे पीछे चलती हो। नीलांबरी को बचपन से ही ये सिखाया गया था कि मनुष्यों से सावधान रहना चाहिए। उनके छल, लोभ और क्रूरता के किस्से उसने अनगिनत बार सुने थे, किंतु उसकी आत्मा में एक कोमल प्रश्न जम लेता रहा, क्या सभी मनुष्य बुरे होते हैं? एक दिन जब वह गुप्त वन में औषधियां इकट्ठा कर रही थी, तभी एक घायल युवक वहां आ गिरा। उसके शरीर पर विषैले बाण लगे थे। युवक अचेत था, पर उसके चेहरे पर एक अजीब सी मासूमियत थी। नीलांबरी ने अपने चांद से उसके घावों को ठीक किया। युवक का नाम था आरव, एक साधारण मानव, परंतु हृदय से निष्कलंक। नीलांबरी और आरव के बीच धीरे धीरे संवाद आरंभ हुआ। जहां आरव को नीलांबरी में अद्भुत करुणा और शक्ति दिखाई देती, वहीं नीलांबरी को आरव की सच्चाई और सरलता मोहित करती। पर यह संबंध नागलोक के नियमों के विरुद्ध था। नागलोक की महासभा में यह बात जैसे ही पहुंची, क्रोध और घबराहट की लहर दौड़ गई। सेनापति तक्षक, जो स्वयं नीलांबरी से प्रेम करता था, ने इस संबंध को राजद्रोह घोषित किया। नीलांबरी को चुनना था, या तो वह नागवंश की शपथ निभाती या अपने हृदय की पुकार। वह चुप न बैठी। उसने सभा में घोषणा की, सांपों की शक्ति उनके विष में नहीं, उनके विवेक में होती है। यदि प्रेम पाप है, तो मैं यह पाप सहर्ष स्वीकार करती हूँ। सभा में सन्नाटा छा गया, किंतु नागलोक की परंपराएं जड़ थीं। तक्षक ने आरव पर प्रहार किया और उसी क्षण नीलांबरी ने स्वयं को नागिन रूप में परिवर्तित कर दिया। युद्ध हुआ, नागिन और नाग के बीच, प्रेम और परंपरा के बीच। आखिरकार नीलांबरी ने तक्षक को परास्त किया। उसकी विजयी चीख नागलोक की गुफाओं में गूंज गई। नागदेवा प्रकट हुए और बोले, जो नागिनी प्रेम के लिए अपने ही विरुद्ध खड़ी हो सकती है, वही सच्ची रानी कहलाने योग्य है। नीलांबरी को नागलोक की अधिपति घोषित कर दिया गया और आरव को नागलोक का मानद नागरिक। अब भी जब पूर्णिमा की रात आती है, तो जंगल के मध्य वह चांदी सी झील चमकती है, जिसमें दो परछाइयां साथ साथ तैरती हैं, एक सांपों की शहजादी और एक मनुष्य जिसने प्रेम से उनका हृदय जीत लिया।